हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जिनका बिहेवियर टॉक्सिक होता है। ऐसे लोगों से हमने अवॉइड किस तरह से करना है, ऐसे लोगों का पता कैसे चलता है कि ये लोग टॉक्सिक हैं। और ये टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स वगैरह अगर आपके टॉक्सिक हों तो उनसे तो अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके साथ रहने वाले रिश्ते या आपके इन लॉज टॉक्सिक हैं तो हमने उस तरह से इन लोगों के साथ किस तरह से हमने जो है ना गुजारा करना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। एनी फर्दर डिले, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। टॉक्सिक लोग हम कहते हैं जहरीले लोगों को, यानी जो जहर उगलते हैं, दूसरों को बात बात में जो है उनमें कमियां निकालते हैं, यानी हर सिचुएशन में नेगेटिव ही रहते हैं और दूसरे लोगों में भी नेगेटिविटी को ही तलाश करते हैं और उनकी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव ही लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जिनसे आपका बहुत कम मिलना जुलना है या कभी कभार मिलना जुलना है, ऐसे लोग अगर टॉक्सिक हों तो इनसे अवॉइड करना जो है वो बहुत इजी होता है। और अगर आपके इन लॉज टॉक्सिक हों या आपका कोई बहन भाई टॉक्सिक हो, यानी आपके पेरेंट्स में कोई आपका करीबी रिश्ता जो है वो टॉक्सिक हो, तो इस सिचुएशन में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि ये कभी भी किसी दूसरे इंसान की ना तारीफ़ नहीं करते। चाहे ये सीक्रेटली आपको कॉपी भी कर रहे हो ना, लेकिन कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप किसी फंक्शन पे जाने के लिए रेडी हुए हैं या आप किसी फंक्शन या पार्टी वगैरह पे हैं और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी है, वेल ड्रेस्ड हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, 10 लोग आपकी तारीफ़ कर चुके हैं कि यार आप बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन जो इंसान टॉक्सिक होगा ना, वो आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेगा, बल्कि वो आपके अंदर कोई ना कोई कमी निकालेगा। वो आपसे यही कहेगा कि शर्ट की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं कर ली आपने, थोड़ी शॉर्ट होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। हाँ, इसके साथ अगर तुम इस कलर के जूते पहनती ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगते। इसलिए इस तरह के लोगों की बातों से आपने परेशान भी नहीं होना और इस तरह के लोगों से आपने कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी कि ये हमारी कोई तारीफ़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी तारीफ़ किसी भी हाल में नहीं करनी, चाहे आप जितने मर्ज़ी अच्छे हो जाएं। और कुछ लोग बहुत सेंसिटिव तबीयत के होते हैं कि वो टॉक्सिक लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, वो देख के रोने लग जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या ख़ुद को लो फील करवाते हैं। तो ऐसे लोगों के बिहेवियर से आपने ख़ुद को कमज़ोर बिल्कुल भी शो नहीं करना उनके सामने, ना ही आपने जो है वो रोना है, ना ही आपने उनसे शिकायत करनी है, बल्कि आपने डट के उनका सामना करना है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके मुंह पे जवाब दे दिया जाए ना तो वो बहुत बेहतर होता है। जब भी आपकी बदतारीफ़ी करें ना तो आप इनको टोक दें कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, सब ने मेरी तारीफ़ की है, सिर्फ़ एक आपको ही मैं अच्छी नहीं लगी। मैं ख़ुद को अच्छी लग रही हूँ ना तो काफ़ी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ये किया, मैंने इसलिए ऐसी ड्रेसिंग की क्योंकि मेरा दिल कर रहा था और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आपकी बदतारीफ़ी करने से पहले 10 बार ना फिर ये लोग सोचेंगे। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा अजियत पसंद होते हैं, दूसरे को हर सिचुएशन में अजियत पहुँचाना चाहते हैं, दूसरे को तकलीफ़ देना चाहते हैं। ये दूसरे बंदे को ना ये लोग खुश नहीं देखना चाहते। तो आप इन्हें चाहे जितना भी खुश करने की कोशिश कर लें या इनके लिए कुछ भी कर लें, ये लोग कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये ख़ुद भी नेगेटिव होते हैं, दूसरों के बारे में भी नेगेटिव थॉट्स ही रखते हैं और दूसरों के पॉजिटिव बिहेवियर्स को भी ये नेगेटिव ही लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ निपटने का यही तरीका होता है कि ऐसे लोगों के सामने आप बिल्कुल भी शो मत करें, चाहे ऐसे लोगों की बातें आपको हर्ट कर भी रही हों, लेकिन आपने इनको शो नहीं करवाना कि इनकी बातों ने आपको कितना हर्ट किया है। आपने इनके सामने बहुत ही पुरसुकून और जो है ना कॉन्फिडेंट रहना है, ताकि इनको ये चीज़ एनालाइज हो जाए कि मेरी इन बातों से तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप उनको ये शो करवाएंगी कि उनके बिहेवियर ने आपको तकलीफ़ दी है, अजियत दी है, तो यही ये लोग चाहते हैं। इनका काम ही ये होता है कि दूसरे को अजियत देना, तकलीफ़ देना, तो फिर वो आपको और जो है ना तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोगों की आदत होती है कि घर के माहौल को बेसुकून बनाना, घर में बेसुकूनी पैदा करना,
हर वक्त की तू मैं जो है वो लगी रहे, एक दूसरे को परेशान करना। और फिर ऐसे लोग बहस बहुत ज़्यादा करते हैं और अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती को कभी भी नहीं मानते। इसलिए आपने ऐसे लोगों के साथ बहस में भी नहीं पड़ना होता, क्योंकि ये तो पहले ही चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई बहस है और हम घर के माहौल को बेसुकून बनाएं। अगर ये लोग गलती पे हों भी तो आपने इनके साथ बहस में नहीं पड़ना कि आपकी गलती है, क्योंकि इन्होंने बहस पे बहस करनी है और मानना इन्होंने बिल्कुल भी नहीं होता अपनी गलती को। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट मत किया करें, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों को जब आप समझ जाएंगी ना तो फिर आप उनसे बहस में भी नहीं पड़ेंगी, आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो भी नहीं रखेंगी। और टॉक्सिक लोगों की ये भी निशानी होती है कि वो कभी भी किसी इंसान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अपनी सक्सेस के बारे में आपने कभी भी टॉक्सिक लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना होता, क्योंकि जिन लोगों का बिहेवियर टॉक्सिक होता है ना उनमें हसद और जेलसी का जो एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। खुद तो ये लोग लाइफ में कुछ करते नहीं हैं और अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहे तो ये उसे भी आगे नहीं बढ़ने देते। यानी इन्होंने आपको मोटिवेट तो क्या करना है, बल्कि ये आपकी जो है वो लेग पुलिंग स्टार्ट कर देंगे, आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे। और टॉक्सिक लोगों की एक बड़ी निशानी ये भी होती है कि आप हर वक्त इनको गॉसिप्स करते हुए देखेंगे। मतलब ये इनका हॉबी है, ठीक है, कि मतलब जब भी इन्हें टाइम मिलेगा ना ये किसी ना किसी से ज़रूर जो है ना इसकी बातें उसके पास और उसकी बातें इसके पास करते हुए आपको नज़र आएंगे। हमें अपने आसपास बहुत सारी आंटीज़ ऐसी देखने को मिलती हैं, कोई ना कोई आंटीज़ जो है ना हमारे आसपास ऐसी ज़रूर होती हैं कि जिनके घर के काम चाहे करने वाले हैं लेकिन उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन उन्हें कोई ना कोई गॉसिप्स करने के लिए चाहे। अगर कोई नहीं मिल रहा तो वो उन किसी ना किसी के घर चली जाएंगी या किसी ना किसी को कॉल कर लेंगी और बस फिर एक दूसरे की जो चुगलियाँ हैं ना वो शुरू हो जाएंगी। और ऐसे लोग बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं, इनकी पहचान करना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों की जो हैबिट्स होती हैं ना वो कॉमन ही होती हैं। जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं ना इन सब में ये हैबिट्स कॉमन होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यानी कहीं पे भी आपको ये लोग नज़र आएंगे ना तो जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपको वही कुछ करते हुए वो लोग नज़र आएंगे। ऐसे लोगों का मेन मकसद यही होता है कि किसी को भी ये लोग खुश नहीं देख सकते और दूसरे को जो है वो टॉन्ट करना है, हर किसी में नेगेटिव पॉइंट जो है उसे तलाश करना है इन्होंने। और ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि दूसरों को कंट्रोल किया जा सके और दूसरों को अपने अंडर रखने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के लोगों में मैं का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत बार हमें अपने आसपास इस तरह की लेडीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं कि जो दिखने में कुछ भी नहीं होती लेकिन उन्होंने मैं से ही बात स्टार्ट करनी है और मैं पे ही ख़त्म करनी है। यानी अगर वो देख भी रही हैं ना कि दूसरी औरत का घर बहुत साफ़ सुथरा है, वो बहुत सलीके वाली है, उसके बच्चे बहुत साफ़ सुथरे हैं, उसकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसका घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो सब देख कर भी वो औरत जो है ना यही कहेगी कि मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, मेरा घर तो ऐसे है, ये है और वो है, चाहे वो कुछ हो या ना हो। यानी कुछ नहीं होते हुए भी ये लोग दूसरे को यही शो करवाते हैं कि मैं जो हूँ ना वो मैं बहुत बेहतरीन हूँ। इनका बात करने का मतलब होता है कि मुझसे कुछ सीखो, मुझसे सीखो। यानी किसी दूसरे बंदे के घर बैठ के ही ऐसी ख़वातीन जो है वो बोल रही होती हैं कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ, कि अगली बंदी को अपने ऊपर डाउट फील होने लग जाता है कि मेरे घर में ऐसा क्या है जो मैंने ठीक से नहीं किया जिसकी वजह से ये बंदी मुझे इस तरह की बातें कर रही है मेरे साथ। पहली बार जो लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं ना टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोगों से, वो तो मिलके परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब वो 2-4 बार मिलते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आती है कि ये बंदी जो है ना किस टाइप की है। तो ऐसे लोग जो हैं वो टॉक्सिक होने के साथ साथ इनके अंदर हसद और जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको सिर्फ जो है ना ख़ुद में अच्छाई नज़र आ रही होती है, अगला बंदा चाहे परफेक्ट है ना वो चीज़ इनके लिए कोई मैटर नहीं करती। ऐसे लोगों के साथ कभी भी ज़्यादा कुछ शेयर करने की कोशिश मत करें। जितना आप ऐसे लोगों से अवॉइड करेंगे, जितनी जल्दी आप इनको समझ जाएंगे, यकीन करें कि आपकी लाइफ उतनी ही आसान होगी। और ऐसे लोगों से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही ख़ुद को लो और डाउन फील करवाने की ज़रूरत होती है, बल्कि कॉन्फिडेंट रह के ऐसे लोगों की बात का जो है ना उनको जवाब दिया करें।